जा रहा है कि एहतजाज जब ये प्लान हो रहा था उससे पहले भी एक इजलास इस तरह का हुआ था और जिसमें ये सख्त ज़बान जो है वो इस्तेमाल की थी। क्लासा साहब, क्योंकि टाइम कम है और मेरे सवालात आपसे कुछ और भी ज़्यादा हैं, मुझे ये बताएं, जब हम ये बात कर रहे हैं बुशरा बीबी की और पार्टी वर्कर्स की, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि पार्टी जो है वो एक तरफ है और बुशरा बीबी जो है वो एक तरफ है और संभालना चाह रही हैं पार्टी को और पार्टी को लीड करना चाह रही हैं, चले मुझे नहीं लगता, आई डाउट। मैं लास्ट थोड़ी बात कर लूँ जी। कम से कम सलमान अकरम राजा साहब को ये क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने कहा ये टोन, ये स्टाइल, ये कमांड, इस तरह की गुफ्तगू मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, आई विल क्विट। हम उन्होंने कहा जो अल्फाज कोर्ट हुए, उन्होंने कहा इमरान खान साहब की हम उनको जवाब दें, इमरान खान साहब के खानदान को जवाब दें, नहीं है ये वो टोन होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ये डिग्निटी होती है। और पीटीआई में जो सेल्फ डिग्निटी वाले लोग थे, कोई पढ़े लिखे समझदार मुअज़्ज़ज़, मतलब शफकत महमूद साहब में बड़ा उनका क्रिटिक रहा हूं, उन्होंने कहा भाई साहब ये जो पैकेज आप हमें ऑफर कर रहे हैं ना, मरो मारने वाला, तो आपको एमएनए बनाएंगे, टिकट मिलेंगे, उन्होंने रखेंगे। अल्लाह ने इज्जत बड़ी दे दी, मैं डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूं, मैं वजीर भी रहा हूं, मैं सेनेटर भी रहा हूं, मैं एमएनए भी रहा हूं, मैंने सारी चीजें देख ली। मैं इन शराइत पे एसओपीज पे काम नहीं करता। वो साइड पे हो गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो साइड पे हो गए, चले गए। तो सेम मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब ने भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रेफर किया। आई होप ये चीज होनी चाहिए। अब किसी के गुलाम नहीं है। ओहदा इतनी बड़ी चीज भी नहीं होता कि कोई बैठ के आपको पार्टी में कोई बगैरत कहे, कोई आपको घटिया कहे और आप इसलिए चुप रहे हैं कि क्योंकि ये खान साहब की उनकी सपाउज हैं, ये जनाब उसके वो क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार हैं, ये जरदारी साहब के हैं या बेनजीर भुट्टो। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, मतलब राजनीति में मानता हूं कि वो कहते हैं ना, राजनीति के लिए लोग अपनी जाने दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। ये बहुत बड़ी खौफनाक चीज़ है। औरंगजेब की सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है, जिसने 4 भाइयों को उनको 3 को कत्ल करके बाप को कैद करके हिंदुस्तान पे उसने कब्जा कर लिया था। ये सगे खून थे। सो ये बुशरा साहब को समझना चाहिए। उन्हें भी पता था बुशरा साहब को ये सारे के सारे हैं ना, ये कोई मेरे उसमें नहीं आए हो, ये इमरान खान साहब की मोहब्बत में नहीं है। इनको टिकटें चाहिए, इनको पावर चाहिए, इनको सेनेटर बनना है, इनको एमएनए बनना है, इन्होंने अपने इलाके में बदमाशी करनी है, दहशत फैलानी है, इन्होंने डीपीओ रखने हैं, इन्होंने पटवारी थानेदार, और इनको हमारी वजह से क्लाउट मिल रहा है, लिहाजा हम इनके साथ वही सलूक करेंगे जिसका डिजर्व करते हैं। अब उनमें से सिर्फ 1-2 बंदों ने वहां पर रजिस्ट किया, मतलब सिर्फ सलमान अकरम राजा में ये सेल्फ रिस्पेक्ट थी, बाकी किसी में नहीं थी। लेकिन अब वहां पर इस्तीफे आना शुरू हो गए। बुशरा साहबा इज इन, मेरा ख्याल है इज इन ए बिग ट्रबल, शी इज फेसिंग रिवॉर्ड। बट ये बताएं, वर्कर जो है वो किसके साथ होगा? आपको इन चीज़ों के लिए वर्कर की ज़रूरत होती है। उस वक्त हमने देखा जब कहा जा रहा था कि डी चौक ना जाए, वर्कर जो है वो बुशरा बीबी के साथ डी चौक जाने को तैयार था। तो ये भी तो देखना है ना कि किसकी लीडरशिप में जो है वो वर्कर जो है ना, वो ऑलरेडी 4 अक्टूबर को एक वर्कर की, मैं माजरत के साथ मेरी सारी सिंपैथी है आम आदमी के साथ, वर्कर के साथ है बेचारा, एक आइडियल्स के साथ, एक अपने ड्रीम के साथ। एक पॉलिटिकल वर्कर की तो यही होता है कि जो हमारे ड्रीम्स हैं, कोई मुल्क को बेहतर बनाए, सोसाइटी बेहतर बनाए, उसी लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वर्कर जो है बार बार ये एक ही सुराख से डसे जाते हैं। 1 महीने के अंदर ये सारे वर्कर पीटीआई के जो थे, एक सुराख से 2 दफा डसे गए। 4 अक्टूबर को आए थे, ये पहला सुराख था। उस वक्त इनको गंडापुर साहब ने कंपनी लेकर आए, वो इनको छोड़ के वो पतली गली से फिर 12 इजला वो टप के गायब हो गए। ये सबसे बड़ा ये पहला धोखा था और उनको बिट्रेयल हुई। उन्होंने कहा चलें जनाब के कंफ्यूजन हो गई, बोले हो गए, वो पहला धोखा खा गए। वो दोबारा इनके साथ आए हैं। इसकी दफा वो तैयार थे कि हमने इनको भागने नहीं देना। इनके टायरों की हवा निकाल रहे हैं, बोतलें मार रहे हैं, इनके ऊपर गाड़ी को पकड़ा हुआ है, इन्होंने सारे के साथ घेरा हुआ है, लेकिन दाद दें वो फिर भी पतली गली से निकल गए। उनको नहीं पता था कि वहाँ बुशरा बीबी को भी घेरने की जरूरत है। वो वहाँ पे उनको घेर के खड़े थे कि हमने रोका हुआ अली अमीन। वो कहते थे हम मरने के लिए हैं तो आप भी मरो ना। आप तो कह के जनाजे पढ़ लेना पीछे से, आप तो कह के इमरान खान साहब को लेके, अब आप यहाँ से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। सो वर्कर्स को इस दफा था कि हम डसे हुए हैं, पहली दफा आप नहीं डसे जाना, और वो फिर डसे गए हैं। सो वर्कर हमारा बेचारा जो है दूसरी दफा डसे। भाई गोली अगर वर्कर खा रहा है, आंसू गैस खा रहा है, डंडे खा रहे हैं, आप भी खाए ना। लीडरशिप भाई थानेदार तो आपने बनना है ना भाई, यहाँ पे आपने वजीर आला बनना है, वजीर आजम बनना है, आपने फर्स्ट लेडी बनना है, आप लोगों ने तोहफे तहफ दुनिया भर का माल पानी इकट्ठा करना है ना, आयाशा करनी है। वर्कर ने तो नहीं करनी बेचारा, उसने गोलियां खानी है जो खा रहा है। आप खुद वर्कर को छोड़ के भागे। सो हमारा वर्कर बेचारा वो जो कहते हैं ना, मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। पाकिस्तान में पॉलिटिकल वर्कर ये ना सिर्फ 2 दफा डसा जाता है, या बार बार डसा जाता है, ये फिर ये डसने के लिए तैयार हो जाएगा, ये फिर आएगा इनके साथ आएगा कि ना हम जाने को तैयार। अच्छा ये बताएं, गवर्नर राज की उम्मीद है, हो सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि इस क्राइसिस में अगर हुकूमत लगाना चाहे तो अपना नुकसान करेगी। इस वक्त जैसे पॉलिटिकली तौर पर पार्टी एक दूसरे के गिरबानें पकड़ी हुई हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही हैं, फड्डे हो रहे हैं, गाली गलोच हो रही है, एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे हैं। उस वक्त अगर आपने गवर्नर राज लगा दिया और फिर इनका वर्कर इस वक्त गुस्से में है, वो फ्रस्ट्रेट है, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। पॉलिटिकली तौर पर सूट नहीं करता, फिर कल को अदालतें बहाल कर देते, फिर आप इल्जाम लगेगा कि देखें हमारा मैंडेट आपने वहाँ KPK में खा लिया, पहले पंजाब में खा गए, पहले उसके बाद सेंटर में खा गया, अब KPK भी खा
आगे वो फ्रस्ट्रेशन, एंगर वो ज्यादा बनेगा, जिसका मेरा ख्याल नुकसान होगा नवाज इनको, इनकी पार्टी को। सो ये पॉलिटिकली इनको सूट करता है गवर्नर राज ये ना लगाए, लेकिन ये थ्रेट रखेंगे उन पे, हम लगा रहे हैं, कर रहे हैं। वो ठीक है कि एक इनका ये सेगमेंट ये भी मैं फील करता है कि बार बार जो चढ़ाई हो रही है पंजाब पे या इस्लामाबाद पे, ये कर रहे हैं कि ये आपके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं, अपनी जेब से तो कोई खर्चा ना करता कि सरकारी खर्चा है, पैसा है, माल है, पेट्रोल है, गाड़ियां हैं, उसके बाद टीए डीए सारा कुछ, खाना पीना फ्री है कि सूबे के वसाइल हैं। अगर वसाइल ले लिया जाए तो गंडापुर साहब आपका क्या ख्याल है, 10-20 करोड़ अपनी जेब से लगा के लोगों को लाएंगे? नहीं लाएंगे। सो एक तो ये भी है कि अगर आपने इनकी जलगार को रोकना है तो फिर इनको हटा दें, फिर गवर्नर साहब बैठे होंगे जो करेगा, गिरफ्तारियां होंगी, फलां होगा, एमपी वगैरह सारी चीजें। सो एक वो एडवाइस, बट आई वुड थिंक कि आपको ये सूट नहीं करता गवर्नर राज। पहले इन्होंने भी लगाया था, जरदारी साहब ने इन्होंने हटाया था, शहबाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल 2011 में इन पे भी ये पंजाब में गवर्नर रूल लगा था, वो 3 महीने के लिए उसे सलमान तसीर साहब बन गए थे और फिर उसके बाद अदालतों ने बहाल कर दिया था। सो इसका कोई फायदा नहीं है, इसका बल्कि पीटीआई को सपोर्ट होगी। इस वक्त गवर्नर राज लगा दिया जाए, जो पीटीआई क्राइसिस में है, बुशरा साहब के खिलाफ ये रिवोल्ट हो रही है, आपस में लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, ये उनको फेवर होगी। सो पॉलिटिकली तौर पर सोचें, और हसास सूबा है और मसाइल इतने सारे हैं वहाँ पे, तो हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी होंगी। एक और खबर, हमारे साथी जो हैं वो मतीउल्लाह जान साहब, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और बड़े ही मज़ाक़ा खेज़ किस्म के जो है वो मुकदमा दहशतगर्दी के, और जो है कहा गया कि वो गाड़ी आई तो उन्होंने गन रख दी उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर आइस और नशे का जो है वो इल्ज़ाम जो है वो उन पर लगाया गया। कोई मसला था उनकी रिपोर्टिंग से, तो पीका का लॉ है वो इस्तेमाल कर लेते। ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? बड़ा ये इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मतलब मेरी अपनी ज़ाती तौर पर इनसे, मतीउल्लाह जान से हमारी पुरानी आशनाई भी है, दोस्ती भी रही है, तल्लुक़ भी रहा है, हमारे डिफरेंसेस भी रहे हैं। उन्होंने मेरे पे प्रोग्राम भी किया था जो उनका राइट बनता है, मैंने उसका किया, उनके शो में गया, जवाबात भी दिए गए। फेयर एनफ, कोई इतने अच्छे हमारे को आइडियल कोई उसमें तल्लुकात नहीं रहे उसके बाद, लेकिन इवन देन फिर हम इकट्ठे अभी इसमें नियो टीवी में भी इकट्ठे काम करते, रोज़ मिलते, चिट चैट होती रहती है। यू डोंट कैरी द बैगेज के माजी की कोई चीज़ें हैं तो आप कैरी करें। मतलब मैं उनको जानता हूँ पिछले कोई 20-25 साल से, कोई ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता जो उन पर लगा है। मैं एज ए उनके एक उस क्रिटिक के तौर पर चलो मैं गवाही देने को तैयार हूँ। मतलब ये इल्ज़ाम लगाना, वो तो सिगरेट नहीं पीता, मैंने कभी उस मतीउल्लाह को सिगरेट पीते नहीं देखा, हमने पार्टीज भी की हुई हैं, इकट्ठे फिरते भी रहे हैं, बैठे भी रहे हैं। मतलब उस पर ये कहना वो इसका नशा करता है, वो जनाब उसके पास चार्ज निकल आई है या उसके पास पता नहीं क्या निकल आई है, कोई ड्रग्स निकल आई हैं चीज़ें। भाई जो बंदा सिगरेट नहीं पीता, आपका क्या ख्याल है? वो मतलब उन्होंने कहा मैं चाय भी नहीं पीता, मैं वो ठीक कहता है। नहीं, अगेन मतीउल्लाह जो है बाकी सारी चीज़ें तनकीद कर सकते हैं, उनकी रिपोर्टिंग पे आपको मुझे एतराज़ात हो सकते हैं, मेरी पे हो सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिफरेंस हो सकता है, उनके फैक्ट्स को ये क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन इल्जामात लगाने से पहले बंदा देख लेते होते हैं कि इस बंदे के बारे में, इवन उनका नाकदीन भी, मतलब मेरे जैसा बंदा कसम देने को तैयार है कि मतीउल्लाह जो है वो ये कोई नशा नहीं करता, हमारा 20-25 साल से तल्लुक है, ना वो सिगरेट पीता है, ना कोई इस तरह की उसमें कोई नशे वाली कोई ऐसी चीज़ है। मैंने कभी उसको इवन महफिलों में, कंपनीज में 7 अप पी लेता हो तो पी लेता हो, पानी पी लेता हो तो पी ले, कावा पी लेता होगा, ना वो चाय पीता है, ना कोई और चीज़, ना कोई ऐसी चीज़ है। तो मतलब इट्स ए क्वाइट, आपने वैसे कोई गुस्सा निकालना है, कोई कावड़ निकालनी है, ऐसे फिक्स करना है तो आपको 100 तरीके होते हैं। ये इस तरह के मतलब है, इस 21वीं दुनिया में ये उसमें 21वीं उस सदी में इल्जाम क्या लगा रहे हैं कि जनाब उनकी जेब से 246 ग्राम जनाब वो निकली, आइस निकली है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मेहरबानी फरमाएं उनको रिहा करें। ये इस तरह के हथकंडे जो अगर आप यूज करेंगे अपने आप को मजीद ये एक्सपोज भी करेंगे और अपने आप को मजीद मुज़ीका खेज भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आई होप कि